दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुआ कार ब्लास्ट अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। राजधानी के ऐतिहासिक इलाके में हुई इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही धमाका हुआ, आसपास खड़ी गाड़ियां आग की लपटों में घिर गईं और इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में धुआं लाल किले की प्राचीर के ऊपर तक पहुंच गया। शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पाया कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने संभावना जताई कि इन्हीं के प्रयोग से इस विस्फोट को अंजाम दिया गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही विस्फोटक की प्रकृति की पुष्टि हो पाएगी। मौके से बरामद i20 कार के हिस्से और अन्य क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लैब जांच के लिए भेजा गया। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर जिस पदार्थ का इस्तेमाल होने की संभावना जताई गई वो है क्या और कैसे यह इतना विकराल रूप ले सकता है? क्या है अमोनियम नाइट्रेट? दरअसल अमोनियम नाइट्रेट एक बेहद शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर रसायन है जो सामान्य रूप से खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह भयावह विस्फोटक भी बन सकता है, खासकर जब यह ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल या किसी ऑर्गेनिक पदार्थ के साथ मिल जाता है। अमोनियम नाइट्रेट ने दुनिया में कई बार तबाही की कहानी लिखी है। ओक्लाहोमा सिटी 1995 में संघीय भवन पर विस्फोट, बेरूत पोर्ट साल 2020 का भयानक धमाका और चीन के तियानजिन पोर्ट साल 2015 में औद्योगिक विस्फोट। इन घटनाओं ने बड़ी संख्या में जाने और अचूक तबाही पैदा की। भारत में भी हैदराबाद, पुणे और दिल्ली जैसे मामलों में इसका संबंध पाए जाने की रिपोर्ट्स है। यह पदार्थ सामान्य रूखे की तरह खाद दिखता है, पर यदि बड़ी मात्रा में जमा हो जाए और आग या तेज गर्मी लगे तो बड़ा दाब और विनाश उत्पन्न कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए की धारा 16 और 18 तथा विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। मामले की जांच अब स्पेशल सेल को सौंपी गई। जांच का नेतृत्व स्पेशल सीपी अनिल कुमार शुक्ला कर रहे हैं। ये वही अधिकारी जिन्होंने साल 2019 के पुलवामा हमले की एनआईए जांच टीम का नेतृत्व किया था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को शक है कि कार चलाने वाला व्यक्ति डॉक्टर उमद मोहम्मद हो सकता है, जो हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में संदिग्धों की सूची में आया था। हालांकि यह पुष्टि नहीं हुई कि वह व्यक्ति विस्फोट के वक्त वाहन में मौजूद था या नहीं। पुलिस ने कहा कि फिलहाल यह व्यक्ति संदिग्ध है और जांच का फोकस यही है कि क्या उसका किसी आतंकी नेटवर्क से कोई संबंध है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 हफ्ते पहले पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई और काजीगुंड के डॉक्टर आदिल मजीद राथर को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि वे जैश-ए-मोहम्मद और कई आतंकी अंतर्राज्यीय नेटवर्क का हिस्सा थे। दिल्ली पुलिस इन गिरफ्तारियों और इस धमाके के बीच संभावित कड़ी की पड़ताल कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब जांच को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित कर दिया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं क्या इस धमाके में किसी बाहरी मॉड्यूल या आतंकी संगठन की भूमिका थी या यह किसी तकनीकी कारण से हुआ एक हादसा है। सभी विकल्प खुले रखे गए हैं। लाल किला जो देश की ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है, अब एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की कसौटी पर है। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में आखिर इस मामले में क्या खुलासा होता है।